नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और आज 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे महिंद्रा ने यूके में अपने नए डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन किया और यहाँ पे उन्होंने 5 कॉन्सेप्ट व्हीकल्स दिखाए विच आर गोइंग टू बी ऑल इलेक्ट्रिक। और उन कॉन्सेप्ट व्हीकल्स का जो मेन हार्ट है, जो मेन अंडरपिनिंग्स है, वो है ये द इन ग्लो प्लेटफॉर्म। सो द इन ग्लो इज़ एसेंशियली Indian global. So that is the skateboard architecture, and that is going to be powering all these electric vehicles. तो क्या है ये आर्किटेक्चर, आइए देखते हैं इन डिटेल। सो ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्रेडोमिनेंटली रियर व्हील ड्रिवन होगा, लेकिन महिंद्रा है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ऑल व्हील ड्राइव एज वेल। देयर आर गोइंग टू बी ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शंस। तो 2 ऑप्शंस होंगे इसमें, रियर व्हील ड्राइव एज वेल एज ऑल व्हील ड्राइव। जो रियर व्हील ड्राइव है उसमें आपको पावर आउटपुट मिलेगी बिटवीन 230 PS टू 260 PS, वेर एज ऑल व्हील ड्राइव में 340 से 400 PS आउटपुट तक का की पॉसिबिलिटी है। सो इसेंशियली दोज काइंड ऑफ स्पेक्स, it is going to rival cars like the e-tron, EV6, the Ioniq 5, etc. In fact, in terms of performance as well, 0 to 100 is between 5 to 6 seconds for the rear wheel driven and the all wheel drive variants. So that is going to be fairly quick. In terms of the battery technology or the battery capacity, there will be 60 kilowatt and 80 kilowatt options, or 60 kilowatt hour and 80 kilowatt hour options, और 175 kilowatt की चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है, विच मीन्स 0 to 80% चार्ज 3 घंटे में पॉसिबल है विद अ कंपैटिबल चार्जर ऑफ कोर्स। ये कम्प्लीटली मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, जिसका मतलब ये है कि द रेयर पार्ट एंड द फ्रंट पार्ट रिमेन स्टैटिक, लेकिन जो बीच का पार्ट है दैट इज़ वेरिएबल, सो दे कैन मैनेज डिफरेंट व्हील बेसिस। 2762 mm is the minimum wheelbase, 2775 is the longer wheelbase, so 13 मिलीमीटर का डिफरेंस है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे अचीव किया है महिंद्रा ने, दैट इज़ 218 मिलीमीटर्स, 218 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस अचीव किया है महिंद्रा ने यहाँ पे, सो विच इज़ जस्ट इन लाइन परफेक्टली फॉर देयर SUVs। इन टर्म्स ऑफ द वेट, जो 5 गाड़ियाँ इनके ऊपर प्लान है, दे विल बी बिटवीन 2.5 टू 2.7 टन्स, 2.5 से 2.7 टन के बीच में इसकी वेट होगी, विच इज़ फेयरली गुड, आई मीन विच इज़ फेयरली इन लाइन विथ व्हाट द इंटरनेशनल और द ग्लोबल SUVs आर एट राइट नाउ। अभी व्हेन आई से ग्लोबल, ये जो आर्किटेक्चर है इन ग्लो, इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद फोक्सवैगन। सो फोक्सवैगन का जो MEB टूल किट है, जो इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर का टूल किट है, उसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। सो देर आर क्वाइट अ फ्यू कंपोनेंट्स दैट हैव कम from Volkswagen, and at the same time Mahindra has obviously worked on the geometry of this particular skateboard architecture। जो हमने ग्राउंड क्लियरेंस देखा, या जो वजन की हम बात कर रहे हैं, या जो व्हील बेस की बात कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेशंस महिंद्रा के खुद के हैं। और गोइंग फॉरवर्ड Volkswagen might actually use this platform back home in India to make electric vehicles in India, क्योंकि इसका बहुत सारा लोकलाइजेशन होगा इंक्लूडिंग द बैटरी सेल्स। अभी बैटरी सेल्स की बात कर रहे हैं तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस स्केटबोर्ड यूजेज lithium iron phosphate, okay, or lithium ferrous phosphate, whatever you want to call it. ये technology compared to the lithium ion, right? So compared to that, this technology has 4 to 5 times more life. तो life जो है इसकी even from a recycling perspective is much longer, और it's also safer, compared to the lithium ion. Plus यहाँ पे safety के तौर पे 5-star rating तो they are targeting with the build of this, not just the skateboard but for the entire body structure. Plus ultra high strength boron steel का यूज़ हुआ है to sort of isolate the battery structure, तो ये काफ़ी बढ़िया है। एंड बिल्डिंग फर्दर ऑन द टेक्नोलॉजी, जो आप सस्पेंशन यहाँ पे देख रहे हैं, सो मैकफर्सन स्ट्रट आगे मिलेगा, 5 लिंक रियर सस्पेंशन, लेकिन जो डैम्पर्स हैं दोज आर सेमी एक्टिव डैम्पर्स ऑन ऑल 4 कॉर्नर्स। अभी वो कौन से गाड़ी में यूज़ होंगे, कौन से गाड़ी में नहीं, दैट ऑब्वियसली वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड। द प्रीमियम व्हीकल्स विल यूज़ इट, प्रॉब्ली द एंट्री लेवल व्हीकल्स मे नॉट। लेकिन जो आप बीच में स्क्रीन देख रहे हो, आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू द स्क्रीन, और रादर द स्क्रीन्स। देर आर 3 स्क्रीन्स, दे आर ऑल 12.3 इंच। जो हमने महिंद्रा में XUV 700 में 2 स्क्रीन्स देखे थे, वैसा ये एक 3rd स्क्रीन अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो दिस इज़ फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पजेस, और शोइंग डेटा टू द को पैसेंजर, तो उसके लिए 3rd स्क्रीन यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी 3 स्क्रीन्स ऑल फुल HD 1920p
हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन. सो इसको हैंडल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड बेटर कंप्यूटिंग पावर एज वेल. प्लस देयर इज़ अ बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, देयर आर मॉडर्न there's modern hardware in terms of the sensors, the camera, the radars, because इसमें level 2 ADAS functionality भी आएगी. तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए there are 3 high speed computers. All 3 of them use dual octa-core processors that are basically going to power these screens, that are going to power the ADAS system and also the battery management system. So all of this has been incorporated in the vehicle and that is going to remain common across the vehicles. 3 screens obviously हर गाड़ी में शायद नहीं होंगे. Some vehicles might do with lesser screens, but that we'll see going forward. इस स्केटबोर्ड पे जो आप पहिए देख रहे हो वो भी आपको शायद Audi e-tron की याद दिलाएंगे. और जो व्हील साइजेज़ हैं वो अलग अलग होने वाले हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मच लार्जर व्हील्स, देर आर स्मॉलर व्हील्स हियर, देन यू सी वन मोर व्हील ऑप्शन देयर. तो व्हील ऑप्शंस तो अलग अलग होने वाले हैं, बट दे आर ऑल गोइंग टू बी स्पेक्ड विथ लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स, द रेटिंग फॉर विच इज़ 5 RRC. एंड ऑल्सो जो व्हील बेयरिंग्स हैं, you know, all the wheel bearings that are used are zero lag or zero drag wheel bearings. So those are obviously going to help with the overall range of the vehicle. तो हमने रेंज की बात नहीं की. सो WLTP साइकिल के हिसाब से 430 से 450 के बीच में, 430 किलोमीटर्स टू 450 किलोमीटर्स के बीच में आपको इसमें रेंज मिलेगी. एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्वियसली गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दैट. इफ़ यू इवन सी द डिज़ाइंस ऑफ द व्हीकल्स, यू नो, दे आर वेरी एरोडायनेमिक, राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. मैं हर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, लेकिन यू नो स्मॉल बिट्स लाइक these aero bridge as they like to call it here, you know, these aerodynamic body forms are obviously going to help maximize that range. Aerodynamics बहुत ही important होने वाला है. तो अलग अलग बॉडी स्टाइल्स हम यहाँ पे देखेंगे. अ स्पोर्टी बॉडी स्टाइल लाइक दिस, देयर विल बी अ कूपे SUV, देयर विल बी अ फुल साइज SUV, they're in fact even calling some of them sports electric vehicle, SEV instead of SUV. तो ये सब हमें देखने मिलेगा. You also get brake by wire. There is different regenerative braking options as well. ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ भी आपको इसमें मिलेंगे. और जैसे मैंने कहा कि level 2 ADAS is also going to be a very important talking point. That may not come on all the vehicles. Only the premium vehicles will probably have it. लेकिन अगर आप, जो मैं व्हील बेस की बात कर रहा था, वेट की बात कर रहा था, वो आप अगर स्पेक्स देखें, सो ऑब्वियसली दीज आर नॉट गोइंग टू बी योर एंट्री लेवल व्हीकल्स. ये नेक्सॉन EV या ZS EV के साथ compete करने वाली गाड़ियाँ नहीं हैं. These are going to be higher up the range. And you know, they are also giving you that kind of range in terms of the driving range. So that is going to be the main talking point of these vehicles. तो ये थी इन्फॉर्मेशन इन गाड़ियों के प्लेटफॉर्म के बारे में, अबाउट द InGlo प्लेटफॉर्म. अभी एक एक करके हर गाड़ी का वॉक अराउंड मैं आपको दूंगा. सो दोज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो डेफिनेटली डू चेक देम आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपके कोई भी सवाल है अबाउट दिस प्लेटफॉर्म और अबाउट दिस 5 vehicles, यूज़ द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई देम.